दोस्तों सूचित किया था, कोविड 19 की तीसरी लहर आनी है, तय है दोस्तों, रोका नहीं जा सकता। फिर सुन लेना आप सभी, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और सबसे अधिक जिस घर में बच्चे हैं उनके लिए बड़ी जरूरी खबर है दोस्तों, कोविड 19 लहर आनी है दोस्तों। तीसरी लहर को रोका नहीं जाएगा, सीधा सीधा भारत के वैज्ञानिक सलाहकार दोस्तों विजय राघवन जी ने कह दिया। न्यूज पढ़ना, दोनों न्यूज पढ़ना दोस्तों। पहली न्यूज पढ़िएगा आप सभी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। विजय राघवन जी ने बोला तीसरी लहर आएगी, इनएविटेबल है, इसे रोका नहीं जाएगा। क्या इनएविटेबल है, रोका नहीं जाएगा, अवश्यम भावी है दोस्तों, आनी है। कारण क्या है कि हमने इतना दोस्तों कोविड 19 को अपनी लापरवाही से अपने घर में नहीं रुककर दोस्तों, मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, शादियां हो रही है दोस्तों, जो मन में आए वो हो रहा है भारत के अंदर। मतलब जिसको सबसे हल्के में दोस्तों, कोविड 19 को सबसे हल्के में भारत ने लिया है। अब आप हालत देख लीजिए, एक दिन में 4 लाख केस, क्या एक दिन में 4 लाख केस। और दोस्तों अभी तो पीक आना बाकी है। मई का जो महीना है ना, ये सबसे क्रूशियल महीना है दोस्तों, सबसे कठिन महीना है भारत के लिए। 5 लाख तक केस हो सकते हैं एक दिन के अंदर। तो दोस्तों विजय राघवन जी ने कह दिया है कि सेकंड लहर खत्म होगी तो हो सकता है दोस्तों दिवाली के बाद में तीसरी लहर सामने आ जाए। और तीसरी लहर कब आएगी, कितनी प्रभावी होगी, ये नहीं पता। हो सकता है कोई नया म्यूटेंट जो है ये भी इसमें सामने आए। म्यूटेंट का मतलब बदलाव, क्या होता है दोस्तों, बदलाव जो है, परिवर्तन जो है, नया म्यूटेंट सामने आ सकता है। सोचिए नया म्यूटेंट आएगा तो वैक्सीन को भी अपडेट करना पड़ेगा। तीसरी लहर आएगी, ये तो बात फिक्स हो चुकी है। कब आएगी, दिवाली के बाद दोस्तों, कभी भी आ सकती है। और कितनी प्रभावी होगी ये माय डियर रसगुल्ला तय करेगा हमारी आज की जिम्मेदारियों पर, हमारी आज की मेहनत पर, हमारी आज की दोस्तों, अगर हम घर के अंदर नहीं रुके तो समस्या बच्चों को पैदा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह दिया कल दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर टू प्रिपेयर वेव ऑफ कोविड 19, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कोविड 19 की तीसरी वेव के लिए तैयार हो जाओ। और साथ में दोस्तों ऑक्सीजन का स्टोरेज आपके पास में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। इस बार जो बहानेबाजी चल रही है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, क्यों तुमने पिछली बार ही ऑक्सीजन की जो कमी थी उसे दूर नहीं किया? क्यों दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होना ही हमारे सिस्टम का फेलियर है। क्या सिस्टम का फेलियर है ऑक्सीजन की कमी होना? अब ये बहाना तीसरी वेव में मत चलाना, अभी से स्टोर कर लो। क्या साफ साफ लिखा है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑक्सीजन ऑडिट, पूरे देश में ऑक्सीजन का ऑडिट करो। अभी बताओ कितना ऑक्सीजन में कितना तुम बना लोगे, ऑक्सीजन का ऑडिट। और साथ में दोस्तों, साथ में देखिए एंश्योर वैक्सीनेशन ऑफ, सबसे बड़ी बात दोस्तों इसे नोट कीजिएगा, प्रिपेयर टुडे टू हैंडल स्टेज 3 ऑफ कोविड, चिल्ड्रन में बी अफेक्टेड। कोविड से जो बच्चे वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं, इसीलिए एंश्योर वैक्सीनेशन। आप सभी को पता है दोस्तों 16 जनवरी को हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था पूरे भारत के अंदर दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत में स्टार्ट होता है, होना भी चाहिए दोस्तों। दूसरे नंबर पर जनसंख्या हमारी नहीं है क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? चलो स्टार्ट कर दिया, बहुत गजब की बात है। फिर दोस्तों के सामने कौन सा सप्ताह बनाया? 24 से 30 अप्रैल को बनाया हमने। कब बनाया? 24 से 30 अप्रैल। 1 मई को दोस्तों प्लस जो है हमने इनका वैक्सीनेशन। अभी ध्यान रखना, बच्चे रह गए दोस्तों वैक्सीनेशन से। क्या बच्चे रह गए वैक्सीनेशन से? अगर तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो दोस्तों ये समस्या बहुत बड़ी समस्या होगी। इस बात को ध्यान रखना। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन के लिए कोई चीज करिए, कोई कार्य
कार्य कीजिए। और ऑक्सीजन जो है, जो सबसे बड़ी कोविड-19 समस्या नहीं है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी समस्या है, आइसोलेशन बेड की समस्या है दोस्तों। समस्या ध्यान रहे किसके, सिस्टम की समस्या है। मतलब अगर आप सोचिए भी समय पर मिल जाए दोस्तों, आइसोलेशन जो बेड है वो सही, साथ में दोस्तों आपके जो वेंटिलेटर है वो सही समय पर मिल जाए, तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होगी। पिछली बार भी तो हमने हैंडल किया था ना, अब की बार ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। पिछली बार कोविड-19 नहीं था कि दोस्तों, पिछली बार भी था, अब की बार ऐसा क्या हो गया। कुल मिला के दोस्तों सिस्टम फेलियर है। क्या है, सिस्टम फेलियर है, जिस पर हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। हेल्थ सेक्टर, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। हमने कोविड-19 को हल्के में लिया, लॉकडाउन नहीं करेंगे, इस जिद पर हम अटके हुए थे। आज वो हालत उत्पन्न हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और ये बोलना पड़ा, बताइए ऑक्सीजन तुम्हारे पास में है, कितनी तुम पैदा कर लोगे, ये बताइए, कब होगा। ये सारी बातें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कल में एक डिसीजन में कही है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, यह है विजय राघवन। तुमसे एक छोटी सी अपील है मेरे दोस्तों, क्या तुमसे एक छोटी सी अपील है, आप अपने घर पे रहो, अपने स्तर पर दोस्तों तैयार रहो। लॉकडाउन है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने घर पे रहना है। अपने बच्चों का माँ बाप जो है दोस्तों, उनकी सुरक्षा तुम्हें खुद करनी है, बाहर मत जाना। कोविड-19 को लेने दोस्तों, ये बीमारी है ना, इंसान को मानसिक रूप से तोड़ती है, शारीरिक रूप से नहीं दोस्तों, मानसिक रूप से तोड़ती है। क्योंकि जब हमें पता गया, आधा इंसान तो दोस्तों वहीं पर समाप्त हो जाता है। ऑक्सीजन की कमी है या नहीं दोस्तों, उसे महसूस होती है ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए कह रहा हूं, दो काम तुमको करने हैं। एक तो दोस्तों सुरक्षा बरतनी है, और साथ में दोस्तों मानसिक रूप से मजबूत रहना है। क्या, मानसिक रूप से मजबूत रहना है। कोविड-19 तुम्हारे इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं हरा पाएगा। क्या, कोविड-19 जो है वो तुम्हारा दोस्तों इम्यूनिटी जो सिस्टम है, इसे नहीं हरा पाएगा जब तक तुम खुद हार नहीं मान लोगे। क्या, जब तक तुम खुद हार नहीं मानोगे, कोविड-19 इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं हरा पाएगा। अब जो गलतियां हो गई उन्हें एक साइड रखो दोस्तों, भविष्य के बारे में सोचो। आ सकती है वो ज्यादा प्रभाव ना दर्शाए दोस्तों, इस दूसरी कंट्रोल कैसे करना है, अब इस बारे में सोचना होगा। चुनाव हो गए दोस्तों, छोड़िए, बाढ़ में जाने दो दोस्तों, कोई आंकड़ा नहीं है। क्या, ये सरकार को पता होना चाहिए कि हम कोई आंकड़ा नहीं है, हम किसी घर के चिराग है। क्या, किसी घर के चिराग है, कोई आंकड़ा हम नहीं है।